होठ भिगोते हुए सनी ने सावधानी से कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो नेफ। हम सोल ट्री के ट्रैप में फंस चुके हैं। वो दयालु नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि उसका बिल्कुल उल्टा कर रही है। अगर हम इस आइलैंड से नहीं निकले तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, हमेशा के लिए, या फिर तब तक जब तक उसे कोई हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं मिल जाता और वो हमें खा जाए। बिल्कुल शांत थी। कम ऑन नेफिस, याद करो, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। ये सब तुम्हारा ही आइडिया था शुरू में। एक पल के लिए सनी को लगा कि उसके शब्द नेफिस की दिमाग में चुराई हुई यादों को जगा देंगे, लेकिन जो जवाब आया उसने उस उम्मीद को टुकड़ों में तोड़ दिया। ग्रेट ट्री छोड़ देना? तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। डैम इट। चेंजिंग स्टार ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सनी का जिस्म कांप उठा। कैसी को छोड़ दो अभी। सनी हिचकिचाया, सबसे बेहतर रास्ता सोचने की कोशिश करता हुआ। फिर धीरे से उसने अंधी लड़की को जमीन पर रख दिया। ठीक है, रख दिया। देखा, अब मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बताना है। उसके बोलने से पहले ही नेफिस उसकी नजर से गायब हो चुकी थी। सनी समझ गया था कि उस पर हमला होने वाला है और उसने खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार किया, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा हुआ था और सिल्वर तलवार की नोक उसके गले पर टिकी हुई थी। चेंजिंग स्टार उसके ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखों में फीकी सी रोशनी चल रही थी। ये काफी एम्बैरसिंग था। उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारा तजुर्बा, हर खूनी जंग से कमाई हुई ताकत। सनी को सच में लगा था कि वो नेफिस के सामने कुछ देर तो टिक पाएगा, शायद टाई तक पहुंच जाए, लेकिन असल में वो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। इस डिस्प्ले को शर्मनाक कहना भी कम था। नाइस वन इडियट। अब ड्रामा बंद कर और फोकस कर। ठंडी स्टील को अपनी चमड़ी पर महसूस करते हुए सनी ने पूरी कोशिश की कि वो बिल्कुल भी ना हिले। उसे पूरा यकीन था कि नेफिस उसे बिना वजह मार नहीं देगी, लेकिन फिर भी बेकार का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार नेफ का दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं था। उसके ठंडे इनडिफरेंट चेहरे को देखते हुए सनी ने अपनी आवाज पर जोर दिया और चिल्लाकर कहा, एस्टर, सॉन्ग, वेल। नेफिस का हाथ कांप गया। तलवार की नोक से खून की एक बूंद सनी के गले से नीचे बह गई। उसकी आंखें फैल गईं, हैरानी और शौक से भरी हुई। फिर उसके चेहरे पर एक काला सा एक्सप्रेशन आ गया। तलवार को हल्का सा और दबाते हुए वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, दबी हुई इमोशंस के बोझ से। तुम्हें ये नाम कैसे पता? तुम कौन हो? सनी भी उतना ही हैरान था। उसे लगा था कि ये अजीब शब्द सिर्फ एक कोड है नेफिस की यादों को जगाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इतना ही नहीं था। एस्टर, सॉन्ग, वेल, ये सब क्या है? ऐसा क्या है जो नेफिस को इतना हिला दे? तलवार की धार पर नजर डालते हुए सनी ने ईमानदारी से कहा, मुझे भी नहीं पता था कि ये नाम है। तुमने ही मुझे कहा था कि अगर तुम भूल जाओ तो ये बोलना। तुमने कहा था कि अगर मैं ये कहूंगा तो तुम मेरी बात सुनोगी। नेफिस उसे घूरती रही। एक पल के लिए उसके चेहरे पर डाउट का साया आया, फिर तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह ग्रिम डिटर्मिनेशन आ गई। दांत भींचकर उसने पूछा, तुम किस डोमेन से हो? सनी बिल्कुल ब्लैंक था। डोमेन? डोमेन क्या होता है? नेफिस के चेहरे पर एक अजीब सी, ऑलमोस्ट मैनाइकल स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो बिल्कुल उस शांत नेफिस जैसी नहीं लग रही थी जिसे सनी जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई और ही खड़ा हो, कोई ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और ज्यादा खतरनाक। ड्रामा मत कर, मत। अचानक नेफिस लड़खड़ाई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे सनी का सवाल उसके दिमाग के अंदर किसी चीज से टकरा गया हो और एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई हो। कुछ सेकंड गुजरे। हर सेकंड के साथ उसकी भौहें और गहरी होती गईं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में पहचानी हुई शांति वापस आ गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे सब कुछ याद आ गया हो, लेकिन जैसे उसने पहले कहा था, इतना काफी था कि वो सनी की बात सुन सके। तलवार की नोक उसके गले से हट गई। उसने सनी को उठने में मदद भी की। उसे एक अजीब नजर से देखते हुए नेफिस ने पूछा, क्या सच में मैंने तुम्हें ये शब्द कहे थे? सनी ने अपनी जरा सी कटी हुई गर्दन को मलते हुए सिर हिलाया। ब्लड वीव पहले ही चमड़ी को ठीक कर रहा था। नेफिस ने नीचे देखा, फिर कुछ पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उनमें पक्की सी रिजॉल्व थी। मुझे क्या करना होगा? सनी सच में उन 3 नामों का मतलब पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वक्त नहीं था। कैसी से कहूं कि अपना स्टाफ समन करे, फिर उसे बोट में ले जाओ। तलवार डिसमिस करके चेंजिंग स्टार ने उसे आखिरी बार देखा और फिर अपनी दोस्त की तरफ चल दी।
बिल्कुल पूरी अंधेरी रात में एक छोटी सी वेसल काले रोशनी रहित वॉइड पर फिसलते हुए आगे बढ़ रही थी। स्विफ्ट बोट लहरों को एक ब्लेड की तरह काट रही थी। हड्डियों के चरमराने और पॉलिश्ड मेटल हल से टकराते पानी के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सनी ओर पर बैठा हुआ था, कैरापेस से बनी वेसल को स्टीयर कर रहा था। अंधेरे और काले पानी के बीच वो बिना रास्ता भटके इन खतरनाक लहरों को नेविगेट कर पा रहा था। ऊपर काला आसमान, नीचे अंधेरा समुद्र। सिर्फ एक पतली सी हड्डी और मेटल की लेयर उन्हें उस टेनेब्रस अबिस से अलग कर रही थी। इसी पतली सी हिफाजत के साथ वो रात के अंधेरे में सेल कर रहे थे। उनके नीचे कर्स्ड गहराइयों में अनगिनत दहशतें छुपी हुई थीं। वो सब चुपचाप आगे बढ़ते रहे, मन ही मन दुआ करते हुए कि ये भयानक क्रीचर्स अपनी भूख उन पर न उतारे। अभी तक किस्मत उनके साथ थी। शायद वो इतने छोटे और कमजोर थे कि उन पुराने लेवायथिन्स की भूख मिटा ही नहीं सकते थे। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटे बाद सनी ने महसूस किया कि उसके दिमाग पर छाया हुआ धुंध धीरे धीरे छटने लगा। वो सोल डिवाउरर के एंथ्रोलमेंट से आजाद हो चुका था। स्पार्क ऑफ डिविनिटी अपनी पिछली फॉर्म के मुकाबले एक असली इंप्रूवमेंट थी। सनी को एहसास हुआ कि उसने पहले इस एट्रीब्यूट की यूनिकनेस और इंपॉर्टेंस को कितना कम आंका था। इसके ओरिजिन्स भी गहरे राज में छुपे हुए थे। वो कौन था जिसका खाली सा रिफ्लेक्शन उस इचौर के अंदर रह गया था, जो उसने वाइल्ड थीविंग बर्ड के स्पॉन से हासिल किया था? और ये कैसे मुमकिन था कि एक मेमोरी किसी अवेकेंट को नए एट्रीब्यूट्स दे सके? यही आखिरी सवाल उसके दिमाग को एक और सोच की तरफ ले गया। ऊपर देखे बिना सनी ने नेफिस की तरफ नजर डाली और उनकी बातचीत को याद करने की कोशिश की। अब पीछे मुड़कर देखें तो उसने काफी कुछ कहा था जो सनी को उस वक्त समझ ही नहीं पाया था। सबसे पहले अब सनी को पता चल चुका था कि कैसी का इंचांटेड आर्मर जो उस वक्त उन्हें मिला था असल में माउंटेन किंग से आया था। वही माउंटेन किंग जिसे सनी ने अपनी फर्स्ट नाइटमेयर में खुद मारा था। और चेंजिंग स्टार ने अपना ट्रू नेम कैसे हासिल किया, उस राज पर से भी धीरे धीरे पर्दा उठने लगा था। चैप्टर 93। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, काले समुंदर का गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगा। लहरें अब भी भयानक थीं, लेकिन पहले जैसी वाइल्ड नहीं रहीं। बोट स्टेडी थी, सरप्राइजिंगली स्टेडी। सनी ने गहरी सांस ली। अब जब सोल डिवाउरर का असर उसके दिमाग से हट चुका था, थकान अचानक से उस पर टूट पड़ी। उसके मसल्स दर्द कर रहे थे, आंखें जल रही थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, हम जिंदा हैं। उसने स्टीयरिंग ओर को पकड़ के रखा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। नेफिस सामने बैठी थी, बिल्कुल सीधी, जैसे रात, थकान और डेंजर का उस पर कोई असर ना हो। उसकी आंखें अंधेरे में दूर कहीं टिकी हुई थीं। कैसी उनके बीच बैठी थी, अपना स्टाफ पकड़कर, जैसे वो उसे छोड़ने से डर रही हो। हम बच गए, सनी ने धीरे से कहा। कैसी ने थोड़ा सा सर घुमाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें हैरानी थी। सच? सनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। हां, पेड़ का असर खत्म हो गया है। कैसी कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन आया। पेड़? सनी रुक गया। उसने नेफिस की तरफ देखा। उनकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। बाद में नेफिस ने शांत आवाज में कहा, अभी आराम करो। कैसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, शायद उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी। वो धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे रात की लहरें। बोट आगे बढ़ती रही। कुछ घंटे बाद आसमान के अंधेरे में एक हल्की सी बदलाव आने लगा। काला रंग धीरे धीरे हल्का पड़ रहा था। सुबह आ रही थी, और सुबह के साथ एक नई रियलिटी। सनी ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उस रात के बाद अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत होने दिया। उसके ख्यालों में ना भूख थी, ना लालच, सिर्फ थकान और एक अजीब सी शांति। शायद, सिर्फ शायद, सबसे बुरा पीछे छूट चुका था। लेकिन काले समुंदर के बीच इस कर्स्ड दुनिया में ऐसा सोचना भी एक रिस्क था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही काला समंदर अपनी भयानक शक्ल बदलने लगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह एक मुर्दा स्लेट ग्रे रंग ले आया। लहरें अब भी ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन उनकी गरज में वो अंधा गुस्सा नहीं रहा था।
सनी ने आंखें खोलकर होराइजन की तरफ देखा। उसकी पलकें भारी थीं और पूरा शरीर जैसे सीपेज से भरा हुआ लग रहा था। फिर भी उसने स्टीयरिंग ओर पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। वो जिंदा थे। ये बात अब धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ रही थी। नेफिस बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, जैसे हमेशा। सुबह की भीगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसके थके हुए फीचर्स को और भी स्टोन लाइक बना रही थी। कैसी उन दोनों के बीच बैठी थी, अपना स्टाफ पकड़कर, जैसे यही एक चीज हो जो उसे रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए है। हम सच में बच गए? सनी ने फिर से धीरे से कहा। इस बार कैसी ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब भी हल्की थी, लेकिन उसमें पहले से ज्यादा क्लैरिटी थी। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई हूं। सनी का दिल हल्का सा डूब गया। नेफिस ने तुरंत कहा, यह नॉर्मल है, तुम थकी हुई हो, आराम करो। कैसी ने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप बैठकर सर हिलाने लगी, जैसे ये बात उसे बिल्कुल ठीक लग रही हो। सनी ने नेफिस की तरफ देखा। उन दोनों के बीच एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी। कुछ यादें वापस आ जाएंगी, कुछ शायद कभी नहीं। बोट आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद सनी ने महसूस किया कि समुद्र की हवा बदल रही है। उसमें पहले जैसी नमकीन सड़ी हुई बू कम हो गई थी। अब हवा थोड़ी साफ लग रही थी। हमें जमीन मिलने वाली है, सनी ने कहा। नेफिस ने होराइजन की तरफ देखा। कब? सनी ने अंदाजा लगाया। अगर लक साथ रहा तो आज। ये सुनकर कैसी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद दिखी। वो सीधी बैठ गई। जमीन? सनी ने सर हिला दिया। हां, और इस बार बिना किसी पेड़ के। नेफिस के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि अगर सनी ध्यान से ना देखता तो शायद मिस हो जाती। सुबह और गहरी होती गई और काले समुद्र के बीच एक नया दिन शुरू हो गया। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, समुद्र और भी शांत होता चला गया। लहरें अब सिर्फ धीमी सांस की तरह हिल रही थीं और काले पानी का रंग धीरे धीरे स्लेट ग्रे से फीका नीला होने लगा। आसमान पर पतली सी बदली फैली हुई थी, जिसके पीछे से सूरज की रोशनी झलक रही थी। सनी ने स्टीयरिंग ओर को थोड़ा सा एडजस्ट किया और गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो थकान से ज्यादा रिलीफ की वजह से था। रात भर की टेंशन धीरे धीरे उसके कंधों से उतर रही थी। बोट के अंदर खामोशी थी। सिर्फ पानी की हल्की छप छप और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कैसी बीच में बैठी हुई थी, अपना स्टाफ दोनों हाथों से पकड़े हुए। वो शांत लग रही थी, लेकिन उसकी भौहें कभी कभी सिकुड़ जाती थीं, जैसे कोई अधूरी याद उसके दिमाग के किनारे तक आकर फिर फिसल जाती हो। सनी, उसने अचानक कहा। सनी ने पलकें झपकाईं। हाँ। कैसी ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा। हम पहले कहाँ थे? सनी ने स्टीयरिंग ओर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके लिए यह सवाल आना एक्सपेक्टेड था। वो इस पल के लिए मेंटली तैयार था। एक आइलैंड पर थे, उसने धीरे से जवाब दिया। काफी देर तक। कैसी ने सिर झुकाया। आइलैंड, उस शब्द को जैसे उसने टेस्ट किया हो, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, बस एक अजीब सी शांति और फिर डर। सनी ने कुछ नहीं कहा। नेफिस ने उन दोनों की तरफ देखा और बीच में बोली, यादें धीरे धीरे वापस आएंगी जब तुम रेडी होगी। कैसी ने कोई बहस नहीं की। उसने बस हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी टूटी हुई लग रही थी। बोट आगे बढ़ती रही। कुछ वक्त बाद सनी ने होराइजन पर एक फेंट सी लाइन देखी। वो लाइन समुद्र के रंग से थोड़ी अलग थी, ज्यादा सॉलिड, ज्यादा रियल। उसकी धड़कन तेज हो गई। नेफ, उसने बिना नजर हटाए कहा। देखो। नेफिस ने तुरंत होराइजन की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें सिकुड़ी रहीं, फिर उसने धीरे से कहा, जमीन। कैसी ने बस सिर उठा लिया। क्या? सनी ने गहरी सांस ली। हां, जमीन। बोट के अंदर हवा बदल गई। थकान के बीच एक नई एनर्जी आ गई। कैसी सीधी बैठ गई। उसके चेहरे पर एक मिक्स्ड सा एक्सप्रेशन था, उम्मीद और डर दोनों का। हम उतर जाएंगे, सनी ने सिर हिला दिया। हां, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नेफिस ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर अब भी सीधी उस डार्क शेप पर टिकी हुई थी, जो धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी। लैंड, अननोन, लेकिन रियल। बोट उसी दिशा में बढ़ती रही और काले समुद्र के पीछे छूटे जाने के साथ
एशन बैरो का सपना या श्राप धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। जैसे जैसे बोट जमीन के करीब आती गई, सनी को एक अजीब सा एहसास होने लगा। समंदर की हवा बदल चुकी थी। उसमें अब वो सड़ी हुई भारी बू नहीं थी जो डार्क सी के साथ हमेशा रहती थी। इसकी जगह हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी साफ लग रही थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल सेफ नहीं। बोट धीरे धीरे शैलोवर पानी में घुस गई। लहरें कमजोर हो गईं और नीचे का पत्थर साफ महसूस होने लगा। हम पहुंच गए, सनी ने धीरे से कहा। नेफिस सबसे पहले उतरी। उसने रेत पर पैर रखा, अपनी तलवार समन की और आसपास नजर डाली। उसका पोस्चर बिल्कुल अलर्ट था, जैसे किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती हो। सनी ने कैसी का हाथ पकड़कर उसे उतरने में मदद की। अंधी लड़की के कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन फिर वो खुद को संभाल गई। उसने स्टाफ को जमीन पर टिकाया और गहरी सांस ली। जमीन, उसने धीरे से कहा। सनी ने बोट को खींचकर पूरी तरह शोर पर लाया और रस्सी को एक उभरे हुए पत्थर से बांध दिया। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और पूरी जगह को ध्यान से देखने लगा। ये जगह एशन बैरो जैसी नहीं थी। यहां रेत का रंग ज्यादा हल्का था और जमीन पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। दूर कहीं ऊपर की तरफ अंधेरा नहीं, बल्कि एक धुंधला सा ग्रे आसमान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थोड़ी ज्यादा जिंदा हो। फिर भी खतरा यहां भी मौजूद था। वो हवा में महसूस हो रहा था। कैसी ने भौवें सिकोड़ी। सनी, मुझे यहां अजीब सा लग रहा है। सनी ने सिर हिला दिया। हां, मुझे भी। नेफिस ने उन दोनों की तरफ देखा। हम ज्यादा देर यहीं नहीं खड़े रहेंगे, पहले थोड़ी दूर जाकर सेफ जगह ढूंढते हैं, उसने शांत आवाज में कहा। सनी ने हां में सिर हिला दिया। इस वक्त किसी भी चीज पर बहस करना बेकार था। तीनों ने शोर छोड़ा और अंदर की तरफ चल पड़े। हर कदम के साथ सनी को लग रहा था कि वो किसी नए चैप्टर में घुस रहा है। एशन बैरो पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका साया अभी भी उनके साथ चल रहा था। वो रुककर पीछे देखता है। बोट शांत पानी के किनारे खड़ी थी, जैसे एक साइलेंट विटनेस हो उनके भाग कर आने का। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, सनी ने मन ही मन सोचा। और आगे, आगे सिर्फ अनजान दुनिया थी। चैप्टर 97। सनी ने आंखें बंद की और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो गिर रहा है। नहीं, गिर नहीं रहा था, वो बह रहा था। उसकी कॉन्शियसनेस किसी और जगह फिसल चुकी थी, जैसे कोई इनविजिबल धारा उसे अपनी मर्जी से ले जा रही हो। उसका शरीर गायब था, दर्द गायब था, थकान भी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी बेनाम सी शांति। और फिर उसने देखा, वो एक विशाल मैदान में खड़ा था। जमीन घनी घास से ढकी हुई थी, जो हवा में धीरे धीरे लहराते हुए एक समुद्र जैसी लग रही थी। ऊपर आसमान बेहद बड़ा था, नीला, साफ और बिल्कुल अनंत। ये ड्रीम रेल्म नहीं लग रहा था, ये कुछ और था। सन्नी ने नीचे देखा। उसके पैर नंगे थे, उसके हाथ भी। उसका शरीर हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ ही नहीं हो। ये कहाँ हूं मैं? आगे दूर कहीं एक पर्वत खड़ा था। उसकी चोटी बादलों में छुपी हुई थी और उसकी ढलानों पर पुराने पेड़ उगे हुए थे। उन पेड़ों की शाखाएं मुड़ी हुई थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ सहा हो। सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर घास को छूते ही उसके दिमाग में एक तस्वीर चमक उठी। खून, आग, चीख। सनी लड़खड़ा गया और रुक गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये जगह, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये किसी और की याद भी नहीं थी, ये शिकार का मैदान था। अचानक हवा बदली, घास झुक गई, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर से गुजर रही हो। सनी ने सिर उठाया और जम गया। आसमान में एक विशाल सा शैडो फैल रहा था, विंग्स बहुत बड़ी, और उनके बीच एक आंख, एक अकेली चमकती हुई आंख जो सब कुछ देख रही थी। सनी का गला सूख गया। वाइल्ड थीविंग बर्ड, वो नाम उसके मुंह से अपने आप निकल आया, जैसे वो हमेशा से जानता हो।
पर्वत के ऊपर आसमान में तैरता हुआ वो प्राणी किसी भगवान जैसा लग रहा था, या फिर एक श्राप जैसा। उसकी आंख सन्नी पर टिकी, और उस नज़र के साथ ही सन्नी ने महसूस किया कि वो भी देखा जा रहा है। सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी रूह, उसकी यादें, उसकी पहचान। उसका दिमाग चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। ये सिर्फ सपना है, उसने खुद से कहा, सिर्फ सपना। लेकिन घास का एहसास सच था, हवा का स्पर्श सच था, और वो नजर उससे भी ज्यादा सच। फिर जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो, सन्नी ने देखा कि वो अकेला नहीं था। उसके आसपास घास के बीच अनगिनत सिलुएट्स खड़े थे। हंटर्स, बीस्ट्स, शैडोज, सब के सब रुके हुए, फ्रोजन, सब के सब शिकार। और ऊपर आसमान में शिकारी। सन्नी को अचानक समझ आ गया, ये जगह हंटर्स ड्रीम थी, और वो यहां मेहमान नहीं था, वो याद किया जा रहा था। चैप्टर 98। सनी ने महसूस किया कि वो हिल नहीं पा रहा था। हंटर्स ड्रीम की घास उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे लहराती रही, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अनजान बल से बांध दिया गया हो। ऊपर आसमान में तैरती हुई वो विशाल आंख अब भी उसे देख रही थी। नहीं, वो उसे महसूस कर रही थी। वाइल्ड थीविंग बर्ड ने कोई आवाज नहीं निकाली, उसके पंख भी नहीं हिले। फिर भी पूरा मैदान उसकी मौजूदगी से भरा हुआ था, जैसे ये जगह सिर्फ उसी के लिए बनी हो। और तब यादें बहने लगीं। सनी ने देखा कि घास के बीच खड़े सिलुएट्स धीरे धीरे बदलने लगे, उनके रूप क्लियर होते गए। लोग, मॉन्स्टर्स, वॉरियर्स, जानवर सब अलग अलग थे, लेकिन उन सब के बीच एक ही चीज कॉमन थी। उनकी आंखों में वही एक्सप्रेशन था, खौफ, समर्पण और एक अजीब सी शांति। ये सब, सनी ने धीरे से सोचा, ये सब शिकार है। हंटर्स ड्रीम कोई बैटलफील्ड नहीं था, ये एक याद थी, शिकारी की याद। उसी पल सनी ने महसूस किया कि कुछ उसके अंदर हिला, जैसे कोई गहरा कनेक्शन एक्टिवेट हो गया हो। वीवर्स आई के थ्रू, ब्लड वीव के थ्रू, उस सुनहरी इकॉर के थ्रू जो अब उसके खून का हिस्सा बन चुका था। अचानक वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो समझ रहा था। वाइल्ड थीविंग बर्ड शिकार नहीं करता था जैसे दूसरे नाइटमेयर क्रीचर्स करते हैं, वो यादों का शिकार करता था। हर बार जब वो किसी को मारता, उनकी आखिरी स्टेट, उनका डर, उनकी मजबूरी, उनका अंतिम पल हंटर्स ड्रीम में रजिस्टर हो जाता था। ये जगह उन सब पलों का एक संग्रह थी, इसलिए यहां सब कुछ फ्रोजन था, इसलिए ये जगह जिंदा लगती थी। सनी का सीना भारी हो गया। इसलिए उस अंडे में इतनी ताकत थी, उसने सोचा, इसलिए स्पेल ने मुझे वीवर्स आई दिया। ऊपर से ऐसा एहसास आया जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। वाइल्ड थीविंग बर्ड की नजर और गहरी हो गई। सनी ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रहा, वो इस याद का हिस्सा बन रहा था। ये ठीक नहीं है, मुझे यहां नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल आया, हंटर्स ड्रीम ने कुछ हिल गया। घास तेज हवा में झुक गई, सिलुएट्स थोड़े से ट्रिम्बल हुए, और फिर एक पथ खुल गया पर्वत की तरफ, जैसे किसी ने सनी को इनवाइट किया हो या फिर बुलाया हो। सनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल हंटर्स ड्रीम टूट गया। वो वापस अपने शरीर में आ गिरा, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके कान में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज थी। फिर वो जमीन पर था। नेफिस और कैसी उसके पास मौजूद थे। सनी, कैसी की आवाज आई, क्या तुम ठीक हो? सनी ने गहरी सांस ली। हां, उसने धीरे से कहा, बस एक सपना था। लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में एक बात बिल्कुल क्लियर थी, हंटर्स ड्रीम खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ पीछे हट गया था। चैप्टर 99। सनी का शरीर धीरे धीरे शांत हुआ। उसकी सांस नॉर्मल होने लगी, लेकिन दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। हंटर्स ड्रीम की तस्वीरें उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा थीं। घास, आसमान,
वो अकेली आंख और वो एहसास कि उसे याद किया जा रहा था। उसने आंखें बंद की और कुछ पल तक बस बैठा रहा, अपने सेंसेस को एंकर करते हुए। ठंडी हवा, जमीन का सख्त स्पर्श, नेफिस की मौजूदगी, ये सब रियल था। ये जागती दुनिया थी। तुम अचानक रुक गए थे, नेफिस ने कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन अलर्ट। तुम्हारी सांस बदल गई थी। सनी ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। एक विजन था, उसने धीरे से कहा, या शायद सपना, पर नॉर्मल नहीं। कैसी ने अपना स्टाफ थोड़ा सा मजबूत पकड़ा। मुझे भी अजीब सा लगा, जैसे हवा एक पल के लिए रुक गई हो। सनी ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि हंटर्स ड्रीम के बारे में सब कुछ बताना अभी सही नहीं होगा। जो उसने देखा था वो सिर्फ उसका नहीं था, वो उस एक और वीवर और वाइल्ड थीविंग बर्ड से जुड़ा हुआ था। अभी इतना काफी था कि वो ठीक है। मैं ठीक हूं, सनी ने कहा, बस थोड़ा थका हुआ हूं। नेफिस ने उसे कुछ पल तक देखा, जैसे सच और झूठ के बीच का फर्क महसूस कर रही हो। फिर उसने कुछ नहीं कहा और मुड़कर आगे चल पड़ी। चलो, हमें सेफ जगह ढूंढनी है। तीनों ने फिर से चलना शुरू किया। जमीन धीरे धीरे बदलने लगी। रेत कम हो गई और उसकी जगह पत्थर और हार्ड सॉइल आ गई। इधर उधर छोटी छोटी दरारें थीं, जैसे जमीन खुद भी थकी हुई हो। सनी चलते हुए भी अलर्ट था। हंटर्स ड्रीम ने उस पर एक गहरा असर छोड़ा था। अब वो सिर्फ अपने आसपास नहीं देख रहा था, वो पीछे भी महसूस कर रहा था, जैसे कोई नजर अभी भी उस पर बनी हुई हो। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि ये जगह हमें देख रही है? कैसी ने धीरे से कहा। फिर उसने सनी और नेफिस की तरफ देखा। लगता है ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, सनी ने जवाब दिया। नेफिस ने सिर हिला दिया। ड्रीम रेल्म कभी न्यूट्रल नहीं होता। वो बात सिंपल थी, लेकिन उसके पीछे एक भारी सच छुपा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटा सा एलिवेशन क्रॉस किया। उसके बाद जमीन थोड़ी फ्लैट हो गई और आगे एक रॉकी फॉर्मेशन दिखने लगी, पत्थरों का एक घना झुंड जो आसपास की जमीन से थोड़ा ऊपर था। वहां, नेफिस ने कहा, वो जगह डिफेंड करना आसान होगी। सनी ने हां में सिर हिला दिया। उनके पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। थकान, भूख और अननोन डेंजर सब एक साथ चल रहे थे। अभी के लिए शेल्टर सबसे इंपॉर्टेंट था। जब वो पत्थरों के करीब पहुंचे, सनी ने एक आखिरी बार पीछे देखा। काला समंदर दूर कहीं धुंध में छुप चुका था। एशन बैरो अब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका असर अभी भी उसके अंदर था। सनी ने धीरे से कहा, सिर्फ अपने लिए, हंटर्स ड्रीम, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। चैप्टर 100। पत्थरों के बीच बनी हुई छोटी सी नेचुरल हॉलो में पहुंचकर तीनों ने आखिरकार रुकने का फैसला किया। जगह परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन कम से कम चारों तरफ से थोड़ी कवर मिल रही थी और एक ही नैरो अप्रोच था जिसे डिफेंड किया जा सकता था। नेफिस ने तुरंत एरिया सिक्योर किया, अपनी तलवार हाथ में लिए आसपास का चक्कर लगाया। सनी ने कैसी को बैठने में मदद की, फिर खुद भी जमीन पर बैठ गया, पीठ ठंडे पत्थर से लगाकर। उस पल जैसे उसके शरीर ने फाइनली हार मान ली हो। थकान एक भारी कंबल की तरह उस पर आ गिरी। उसके मसल्स दर्द से झंझना रहे थे और दिमाग अभी भी हंटर्स ड्रीम की तस्वीरों को छोड़ने से इनकार कर रहा था। कैसी ने धीरे से सांस ली। यहां थोड़ा बेटर लग रहा है। सनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। हां, कम से कम यहां कोई पेड़ नहीं है। नेफिस ने उन दोनों की तरफ देखा। हम ज्यादा देर यहीं नहीं रुकेंगे, बस इतना कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फिर मूव करेंगे। सनी ने बहस नहीं की। वो जानता था कि नेफिस सही कह रही है। ड्रीम रेल्म में ज्यादा कंफर्ट लेना हमेशा महंगा पड़ता है। कुछ देर के लिए तीनों चुप रहे। हवा पत्थरों के बीच से गुजरती हुई हल्की सी सीटी बजा रही थी। दूर कहीं किसी अनजान क्रीचर की आवाज गूंजकर फिर खामोश हो गई। सनी ने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आराम करने की कोशिश की, हंटर्स ड्रीम फिर से उसके दिमाग के किनारे उभर आया। वो घास का मैदान,
वो अकेली आंख और वो एहसास कि उसे देखा जा रहा है। फोकस, उसने खुद से कहा। अभी नहीं। उसने अपने हाथ को देखा। उंगली अभी भी दर्द कर रही थी, लेकिन ब्लड वीव का असर उसे धीरे धीरे ठीक कर रहा था। सुनहरी इचौर उसके खून में शांत था, लेकिन जिंदा। ये सिर्फ शुरुआत थी। सनी को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का एक नया हिस्सा खुल चुका है। ऐसा हिस्सा जिसमें वीवर, वाइल्ड थीविंग बर्ड और हंटर्स ड्रीम जैसे शब्द सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच थे। कैसी ने अचानक पूछा, सनी, तुम्हें लगता है हम घर वापस जा पाएंगे? उस सवाल में डर भी था और उम्मीद भी। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम अब पहले जैसे लोग नहीं रहेंगे। कैसी ने सर झुकाया। नेफिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर दूर अंधेरे में टिकी हुई थी, जैसे वो पहले ही आने वाले रास्तों को नाप रही हो। पत्थरों के ऊपर आसमान धीरे धीरे बदल रहा था। बदलियां सरक रही थीं और उनके पीछे से एक फीकी सी रोशनी झलक रही थी। नया दिन पूरी तरह आने वाला था, और उसके साथ नए शिकार, नए राज और नए सपने। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।